आज यानी 13 जुलाई 2023 को जब बिहार की राजनीति के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसे काले अक्षरों में ही लिखा जाएगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि आज बिहार की राजनीति ने एक इंसान की जान ले ली जो कि जहानाबाद के रहने वाले भाजपा के महामंत्री भी थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय सिंह के बारे में, जिन्होंने आज बिहार की राजनीति में शामिल होने की वजह से अपनी जान दे दी है। जी हाँ, मैं आपको पूरी तरीके से सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने ठाना था कि बिहार में जो भी चीज़ें, जो भी सवाल उन्हें सत्ता से करनी है, सत्ता में बैठे लोगों से करनी है, उसके लिए वो विधानसभा का घेराव करेंगे। कई मुद्दों पे वो लोग बात करना चाहते थे, कई मुद्दों पे वो लोग सत्ता में बैठे लोगों को घेरना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ठाना था कि 13 जुलाई 2023 को वो लोग गांधी मैदान से निकल करके, पटना के गांधी मैदान से निकल करके वो लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। इसलिए वो लोग अपने तमाम समर्थकों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो गए, महामंत्री हो गए, मंत्री हो गए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए और तमाम नेतागण हो गए, वो तमाम लोग एक जगह जुटते हैं। उसके बाद कुछ भाषणबाजी होती है गांधी मैदान में और वो लोग निकल पड़ते हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे चीज को नहीं होना चाहिए था, जिसके वजह से बिहार की छवि जो है वो और भी ज्यादा खराब हो रही है और बिहार की राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा भ्रामक चीजें भर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज के हुए दंगे के बारे में। जी हाँ, इसे दंगा ही कहा जा सकता है। जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का घेराव करने जा रही होती है तभी रास्ते में उनके ऊपर वाटर कैनन से प्रहार कर दिया जाता है, लाठी चार्ज कर दी जाती है। वहां पर बुजुर्ग को बुजुर्ग नहीं समझा जाता है, जवान को जवान नहीं समझा जाता है। जो जहां मिलता है उसे लोग घेर घेर करके, बिहार पुलिस के जवान घेर घेर करके उसे वहीं पर मारते हैं। उसके बाद कई लोगों का सर फट जाता है, जिसमें से एक विजय सिंह भी होते हैं और बताया जा रहा है जैसा कि पीएमसीएच में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। ये तमाम चीज़ें चल रही थी। जब वो दम तोड़ देते हैं उसके बाद पूरे बिहार राज्य में एक अलग ही माहौल बन जाता है, जहां पर एक तरफ अगर ये मौत नहीं होती तो मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी विपक्षी दल है, भाजपा के विपक्षी दल हैं, वो तमाम लोग इसका मजाक ज़रूर बनाते। मीम पेज पर ये बस एक मजाक बन के रह जाता। लेकिन ये जो आज घटना हुई है, इस घटना के बाद मुझे पूरा यकीन है कि बिहार राज्य में जो राजनीति है वो खराब होगी, बिहार राज्य का माहौल खराब होगा। पूरे राज्य के अंदर एक अलग ही माहौल बन बैठा है। इस इंसान की मौत के बाद ये जो पूरा प्रकरण चल रहा था, इसे पहले लोग मजाक मस्ती में भी ले रहे थे, लेकिन तमाम लोग तब गंभीर हो जाते हैं जब इस राजनीति की वजह से एक इंसान की जान चली जाती है। मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने पहले भी इस तरीके से लोगों पर प्रहार किया है, लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई हैं, जिनमें शिक्षक शामिल थे, छात्र शामिल थे, किसान शामिल थे और अब आखिर में ले लीजिए नेता, और नेता से भी बढ़ के महामंत्री और उसके अंदर एमपी एमएलए भी शामिल थे। तो ये तमाम चीज़ें चल रही थी। उसी दौरान मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उस पर कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो सत्ता में बैठे हैं उन लोगों का भी बहुत विशेष टिप्पणी आई है। उन लोगों में से कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये तो बहुत पुरानी चीज़ है राजनीति में कि डंडा खाओ टिकट पाओ, डंडा खाओ टिकट पाओ, टिकट के लिए ही ये तमाम चीज़ें, ये डंडा खाने का प्रकरण चल रहा है। लेकिन उन लोगों के ऊपर तब, उन लोगों के मुंह के ऊपर तब ताला लग जाता है जब किसी इंसान की मौत हो जाती है। अभी मामला तो ऐसा हो गया, ऐसा माहौल बन गया है कि अभी तमाम लोग बस इसी सोच में हैं कि बिहार का अब क्या होगा। अब बिहार में दंगे जरूर भड़केंगे। ये तमाम चीज़ें लोगों के जहन में बैठी हुई हैं। बिहार के आम लोग भय के माहौल में बैठे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि यह तानाशाही की सरकार है और वाकई मायने में किसी इंसान की मौत हो जाती है। आप खुद सोच करके देखिए कि बस किसी इंसान को या फिर किसी मोर्चे को रोकने के लिए अगर प्रहार किया जाता तो क्या इससे किसी इंसान की मौत हो सकती है? यहाँ पर बिल्कुल आक्रामक होकर लोगों के ऊपर प्रहार किया गया, नेताओं के ऊपर प्रहार किया गया, उन्हें मारा गया और दलीलें ये दी जा रही हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा वहाँ पर मिर्ची बम का प्रयोग किया गया। चलिए, हो सकता है उन चीज़ों के लिए अगर उसकी जांच हो बिल्कुल गंभीरता से तो उन चीज़ों के लिए उनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर वो लोग कुछ गलत कर भी रहे थे और बस आप उस चीज़ को रोकना चाहते तो आपने कैसे प्रहार किया कि किसी एक इंसान की जान चली गई? और सबसे बड़ा सवाल तो अब यहाँ ये उत्पन्न होता है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? कौन इस मौत की जिम्मेदारी अपने सर लेगा? किसके सर पर ये जाएगा? ये सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर जाएगा, ये प्रशासन में बैठे लोगों के लिए जाएगा, अधिकारियों के ऊपर जाएगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि विजय सिंह के परिवार को 10 लाख रुपए नगद दिया जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूं कि किसी एक इंसान, किसी वरिष्ठ इंसान की जान चली जाती है, क्या उसका मूल्य बस 10 लाख रुपए है? और ऐसे मोर्चे में जब अगर जान चली जाती है जिसमें प्रशासन के द्वारा ही मारा जाता है तो क्या बिहार सरकार को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? बाकी क्या सोचते हैं इस तमाम मुद्दे के बारे में और क्या सोचते हैं इस तानाशाही वाले सरकार के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।